YouTube चैनल चाणक्य एजुकेशन सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार। चलिए आज क्लास 10 एक्सरसाइज 10 देखते हैं। सर्कल एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसमें जो है कुछ थ्योरम देखेंगे। एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ थ्योरम को देखेंगे पहले, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में थ्योरम भी जो है पूछे जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थ्योरम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। और एक दो थ्योरम तो हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग को पढ़ना भी पड़ेगा। और थ्योरम अगर आप समझ लेते हैं ठीक से, तो जो भी क्वेश्चन में रूल्स यूज होंगे वह थ्योरम से ही निकल करके आते हैं। जितने भी एक्सरसाइज में रूल्स यूज होंगे, फॉर्मूला यूज होंगे, वह सब थ्योरम से ही निकल के आएंगे। इसीलिए आप लोग को थ्योरम पढ़ना जरूरी है। और आज मैं सबसे पहले जो है थ्योरम पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में जितने थ्योरम है उस थ्योरम को सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और थ्योरम का मजा लीजिए। आज सिर्फ और सिर्फ थ्योरम चलेगा, थ्योरम समाप्त होगा, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थ्योरम से बहुत कुछ निकल करके आने वाला है जो एक्सरसाइज में यूज होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट। देखिए टेंजेंट किसको कहते हैं? टेंजेंट यही है टेंजेंट। ये ए भी दिख रहा होगा आपको, ए भी एक टेंजेंट है। देखिए सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। सर्कल पर जो है, सर्कल जो बनते हैं वह लाखों करोड़ों पॉइंट से बनते हैं, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ये काउंटलेस होते हैं। और उसी किसी पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट से अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। टेंजेंट। तो ये पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये टच करके जा रहा है। ये क्या कर रहा है? सर्कल को टच करके जा रहा है। तो टच करके जो पॉइंट जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। और ये टच जिस पॉइंट पर करता है, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। याद रखिए, टेंजेंट जिस पॉइंट को टच करके जाता है, मतलब जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वह पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो देखिए द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं या टेंजेंट होता है, वह रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। कहां से? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। अगर रेडियस ड्रॉ किया गया है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब कह सकते हैं कि ओपी जो होगा वह एबी पर परपेंडिकुलर होगा। यही आपको प्रूफ करना है कि रेडियस जो है वह टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। कौन सा रेडियस? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। ये नहीं कि दूसरा रेडियस। रेडियस तो यहां भी हो सकता है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये नहीं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गया है वह टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। चलिए देखते हैं। एक सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर O है, एंड टेंजेंट AB। एक टेंजेंट AB है, यहां देख सकते हैं, ये टेंजेंट है आपका AB। एक पॉइंट P ऑफ द सर्कल। सर्कल पर एक पॉइंट P है जिससे यह पास कर रहा है। सर्कल पर एक पॉइंट P है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये टेंजेंट क्या कर रहा है? पास कर रहा है। आपको प्रूव करना है कि ये OP जो होगा, ये OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर? AB पर। देखिए यही प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन टेक ए पॉइंट Q अदर देन P। देखिए P के अलावा जो है एक पॉइंट Q ले लेते हैं। P के अलावा, ये तो टेंजेंट पर ही है, और इसके अलावा कोई एक पॉइंट Q ले लेते हैं। देखिए ये Q ले लिए है, कहां पर? टेंजेंट पर। ये Q है आपका Q ऑन AB पर ले लेते हैं, ज्वाइन OQ, और OQ को क्या कर दिए? ज्वाइन कर दिए। ये Q है। अब चलिए प्रूफ करते हैं।
तो इसी तरह से आप लोग भी प्रूव कीजिएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन जो है थ्योरम पूछा जाता है तो इसी टाइप से प्रूफ कीजिएगा। सबसे पहले गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ, फिर जो है कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। तो ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं ये थ्योरम, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। देखिए Q इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट AB। Q जो है एक पॉइंट है जो AB पर है, अदर देन P के अलावा, अदर देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P के अलावा जो है, P के अलावा Q जो है दूसरा पॉइंट है जो किस पर है, टेंजेंट पर है। Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। देखिए Q सर्कल से बाहर है कि नहीं है, जरूर है। देखिए रेडियस यहीं तक है और इससे बाहर है, तो Q जो है आउटसाइड द सर्कल, Q जो है सर्कल से बाहर है। लेट OQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट R। OQ जो है सर्कल को R पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यहां देखिए R पर इंटरसेक्ट करता है। OR लेस देन OQ, OR जो होगा वो OQ से छोटा ही होगा ना, क्योंकि ये यहां से यहीं तक है और ये यहां से यहां तक है, तो छोटा तो होगा ही, स्वाभाविक बात है कि OR जो होगा वो OQ से हमेशा छोटा होगा। फिगर में भी देखने से लग रहा है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि सर्कल से बाहर कोई भी लाइन ड्रॉ होगा सर्कल से बाहर, तो वह रेडियस से बड़ा ही होगा, चाहे ये हो, ये वाला लाइन रेडियस से बड़ा ही होगा। रेडियस तो यहीं तक ना होगा, इससे बड़ा ही होगा, तो ये तो रेडियस ही है OR, और इससे ये हमेशा बड़ा ही होगा। तो वही लिखिए OR लेस देन OQ, OR छोटा होगा OQ से। OP बराबर OR कहने में कोई दिक्कत नहीं है, OP OR के बराबर होगा क्योंकि दोनों रेडियस ही है। OP OR के बराबर होगा क्योंकि दोनों रेडियस है। OP लेस देन OQ, OP जो होगा वह OQ से छोटा होगा। अगर क्योंकि OR और OP दोनों बराबर है, अगर आप लिखते हैं कि OR OQ से छोटा है, OR और OP OR के बराबर है, तो OP भी तो OQ से छोटा होगा, OP भी OQ से छोटा होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहां चलिए, thus OP is the shortest distance than any other line segment joining O to any point of AB। देखिए O से कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए टेंजेंट पर, चाहे ऐसे ड्रॉ कीजिए, ऐसे ड्रॉ कीजिए, ऐसे ड्रॉ कीजिए, ऐसे ड्रॉ कीजिए, तो सबसे छोटा वाला जो होगा वह OP ही होगा, सबसे छोटा वाला। क्योंकि देखिए OP से सब बड़ा ही लग रहा होगा, इसके बगल में ड्रॉ कीजिए, OP से बड़ा है ये, तो OP जो thus OP is the shorter than any other line segment joining O to any point of AB other than P। OP सबसे छोटा होगा, OP जो होगा जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ होंगे AB टेंजेंट पर सबसे छोटा कौन होगा, AP होगा। हम लोग जानते हैं बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हमेशा याद रखिए, एक पॉइंट है और एक लाइन है, अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लीजिएगा तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। शॉर्टेस्ट, ये लॉन्गेस्ट हो गया है, ये सब लॉन्गेस्ट हो गया, शॉर्टेस्ट वाला जो होगा यही होगा, वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हेंस OP परपेंडिकुलर AB। हो गया, यही प्रूव करना था आपको, OP परपेंडिकुलर AB। चलिए थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। ये थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स है, उसमें हम लोग परपेंडिकुलर प्रूव किए थे, और इसमें आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है और पता ये करना है कि अगर एक लाइन है जो सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से पास करता है, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से वह लाइन पास करता है और उस पर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, सेंटर से लाइन ड्रॉ किया जाता है, किस पर, उस लाइन पर। अभी वह लाइन है, किस लाइन पर, देखिए फिगर में एक AB एक लाइन है और सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ होगा तो किसी न किसी पॉइंट पर ड्रॉ होगा, तो वह पॉइंट P है। तो आपको प्रूव करना है
कि अगर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं AB पर तो AB टेंजेंट है, ये आपको प्रूव करना है। यही है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस, रेडियस के एंड से, रेडियस के एंड से, रेडियस का एंड तो यही होगा, उससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर है। कौन? ये परपेंडिकुलर है यहां, तो वह क्या है? इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। वह जो है वह लाइन क्या है? टेंजेंट है सर्कल का। देखिए, गिवन ए सर्कल विद सेंटर O in which OP is a radius and AB is a line through P such that OP perpendicular AB। गिवन लिखने में कोई परेशानी नहीं है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, OP रेडियस है, AB एक लाइन है और OP जो है परपेंडिकुलर है किस पर? लाइन AB पर। तो OB जो है परपेंडिकुलर है AB पर। प्रूफ करना है AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। AB क्या है? सर्कल का टेंजेंट है जो किस पॉइंट से पास करती है? P पॉइंट से। अब कंस्ट्रक्शन, फिर उसी तरह से कंस्ट्रक्शन ले लिए, टेक ए पॉइंट Q डिफरेंट फ्रॉम P, P के अलावा दूसरा पॉइंट Q ले लिए जो बाहर है, जो क्या है? सर्कल से बाहर है। टेक ए पॉइंट Q डिफरेंट फ्रॉम P ऑन AB और ज्वाइन OQ, OQ को क्या कर दिए? ज्वाइन कर दिए। इससे पहले वाला जो कंस्ट्रक्शन था वही कंस्ट्रक्शन इसमें भी है कि क्या किए? एक पॉइंट Q ले लिए किस पर? इस लाइन पर P के अलावा और OQ को ज्वाइन कर दिए। We know that the perpendicular distance from a point to a line is the shortest distance between them। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या प्रूव किए थे कि OP परपेंडिकुलर AB होगा। कैसे प्रूव किए थे? यही लिख करके ना कि we know that the perpendicular distance from a point to a line is the shortest distance between them। अगर एक लाइन है, एक लाइन है, मान लीजिए कि AB एक लाइन है और इस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया तो वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट। बाकी सारा इस पे जितना भी लाइन ड्रॉ होगा इस पॉइंट से O से, वह सब लॉन्गेस्ट ही होगा, मतलब बड़ा ही होगा। किससे? OP से। OP सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वह हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। तो OP परपेंडिकुलर AB, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो OP जो होगा वो परपेंडिकुलर है AB पर। दिया भी है ये चीज, OP जो है AB पर परपेंडिकुलर है और OP जो होगा वो हमेशा OQ से छोटा ही होगा। OP जो होगा वो हमेशा OQ से छोटा होगा क्योंकि OQ जो है लाई कर रहा है सर्कल से बाहर। OP लेस देन OQ, Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। Q जो है सर्कल से बाहर लाई करता है। Thus every point on AB, every point on AB other than P के अलावा कोई भी पॉइंट AB पर होगा, P के अलावा कोई भी पॉइंट AB पर होगा। मान चलिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से बाहर ही लाई करेगा, सर्कल से बाहर ही लाई करेगा। देख लीजिए, AB मीट्स द सर्कल एट द पॉइंट P ओनली। AB जो मीट करेगा, AB ये जो है सिर्फ एक ही पॉइंट पर मीट करेगा, सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट पर मीट करेगा। वह पॉइंट कौन सा होगा? P होगा। सर्कल पर है ये पॉइंट P और इसी पर ये AB मीट करेगा, बाद बाकी कहीं भी मीट नहीं करेगा क्योंकि जितना भी पॉइंट होगा इस पर सर्कल से सब बाहर ही होगा। Hence AB is the tangent to the circle at the point P। अगर किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह हमेशा क्या होगा? टेंजेंट ही होगा। कब? जब उस पर परपेंडिकुलर बन रहा है। अब देखिए इस पॉइंट P से लाइन ड्रॉ हो रहा है AB और उस पर परपेंडिकुलर है OP, तो वह क्या होगा? टेंजेंट ही होगा। तो ये जो था वह कन्वर्स ऑफ फर्स्ट था। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए थ्योरम नंबर 3 देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन
from an external point to a circle are equal। देखिए इसका मतलब क्या होता है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट तो यही है सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन पास करता है वही टेंजेंट होता है। ये आपका टेंजेंट है AP और AQ। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल मतलब क्या, बाहर के पॉइंट से, तो बाहर के पॉइंट से ए पॉइंट से जो है टेंजेंट ड्रॉ किया गया AP और AQ टू ए सर्कल, सर्कल पर, किस पर, सर्कल। देखिए टेंजेंट जो ड्रॉ होगा वह सर्कल से ही ड्रॉ होगा और वह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होगा। सर्कल पर एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ होगा तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर टेंजेंट ड्रॉ होता है, वह जो टेंजेंट होता है वह इक्वल होता है। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट ए है उससे टेंजेंट ड्रॉ किया गया सर्कल पर, तो वह दोनों टेंजेंट जो है वह इक्वल है। वह दोनों टेंजेंट क्या है, इक्वल है। ये प्रूफ करना, आपको प्रूफ ये करना है कि AP जो होगा वह AQ के बराबर होगा, AP जो होगा वह AQ के बराबर होगा। गिवन में दो टेंजेंट ले लिए AP और AQ, और ये कहां से ड्रॉ किया गया, एक्सटर्नल पॉइंट A से। ध्यान दीजिए AP और AQ दो टेंजेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट A से सर्कल पर ड्रॉ किया गया है, जिसका सेंटर, सर्कल का सेंटर क्या है, O है। आपको प्रूफ करना है AP जो AQ के बराबर है, टेंजेंट AP जो है AQ के बराबर है, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन OP OQ एंड OA, OP को ज्वाइन कर दीजिए, ये वाला, ये OP है, OP को ज्वाइन कर दिया, OQ को ज्वाइन कर दिया और OA को ज्वाइन कर दिया, OA को। प्रूफ, AP is a tangent at P and OP is the radius through the P so OP perpendicular AP। देखिए हम लोग जानते हैं थ्योरम नंबर 1 में प्रूव किया है कि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वही लिखा हुआ ये AP एक टेंजेंट है, किससे पास कर रहा है, पॉइंट P से, और OP रेडियस है जो किस पॉइंट पर है, P पर, तो OP परपेंडिकुलर AP होगा। थ्योरम नंबर 1 से अभी प्रूफ किया है तुरंत। उसी तरह OQ जो होगा परपेंडिकुलर होगा किस पर, AQ पर, OQ परपेंडिकुलर AQ। देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। आप जो है दो ट्रायंगल ले लीजिए, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो CP CT से ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो वही लिखिए है यहाँ, ट्रायंगल OPA एंड OQA, राइट ट्रायंगल OPA, राइट ट्रायंगल है क्योंकि 90 बना रहा है तो राइट ट्रायंगल है। OPA एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, OQA दूसरा ट्रायंगल। देखिए OP बराबर OQ होगा क्योंकि OP जो होगा वो OQ के बराबर होगा। ये रेडियस है, कहिए हाँ, OP बराबर OQ। इस ट्रायंगल में OP और इस ट्रायंगल में OQ इक्वल होगा। दूसरा AO इक्वल टू AO कॉमन हो जाएगा, AO इक्वल टू AO कॉमन हो जाएगा, और एंगल P इक्वल टू एंगल Q, एंगल P एंगल Q के बराबर है और दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, अगर दो साइड, एक ट्रायंगल के दो साइड दूसरे ट्रायंगल के दो साइड के बराबर हो और एंगल 90 डिग्री मेजर करता हो, दोनों ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री मेजर करता हो, तो वह ट्रायंगल जो होते हैं वह कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं, RHS से। RHS कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप CP CT से इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 9th में पढ़े होंगे। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AP जो होगा वो AQ के बराबर होगा, किससे, CP CT से लिख दीजिए। प्रूव्ड हो गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए थ्योरम नंबर 4 देखते हैं। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया। तो एक्सटर्नल पॉइंट A है, मान लीजिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाहर के पॉइंट से, कहीं भी किसी भी पॉइंट से एक दो टेंजेंट AP और AQ ड्रॉ किया गया।
दो टेंजेंट AP और AQ ड्रॉ किया गया, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर पर जो है वह इक्वल बनाता है, ये प्रूव करना है, और दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। देखिए पहला प्रूफ क्या करना था, फर्स्ट प्रूफ ये करना था कि सेंटर पर इक्वल एंगल बनाता है, सेंटर पर, तो सेंटर पर तो यही है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, POA जो होगा QOA के बराबर बनाता है, ये प्रूफ करना है सेंटर पर। और दूसरा कहा है कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड, दे आर इक्वली इंक्लाइंड, मतलब दोनों जो इंक्लाइंड है, ये दोनों जो इंक्लाइंड है वह इक्वल एंगल पर इंक्लाइंड है, मतलब एंगल जो है दोनों के बीच में जो बनता है वह हमेशा इक्वल होता है। कब? जब सेंटर से इस पॉइंट को मिलाते हैं, पॉइंट A को मिलाते हैं, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। इस पॉइंट से सेंटर को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है वह जो है इक्वल एंगल बनाती है, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आपको प्रूफ करना है, दो चीज प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल है, जो अभी तक शेयर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कीजिए, ठोकिए लाइक और मजा लीजिए थ्योरम का। थ्योरम समझ में आ गया, एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। थ्योरम समझ में नहीं आएगा, एक्सरसाइज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए समझने का कोशिश कीजिए। देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल प्रूफ करना है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल प्रूफ करना है, बहुत इजी है। इसको कांग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए और एंगल लिख दीजिए CP/CD से बराबर होगा। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है एंड ए पॉइंट A और साइड इट, एक पॉइंट A है जो बाहर है, सर्कल के बाहर है, उससे AP और AQ दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल पर। प्रूफ करना है AOP जो होगा AOQ के बराबर होगा, AOP ये जो होगा AOP, ये एंगल जो बन रहा है वह AOQ के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। दूसरा OAP ये एंगल OAQ ये एंगल बराबर होगा। बहुत इजी है, ट्रायंगल AOP और AOQ पकड़ लीजिए। कहिए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अब ये इससे पहले वाले थ्योरम में यही प्रूफ किए थे कि AP जो होगा AQ के बराबर होगा। कब? जब सेम पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है। तो देखिए A से AP और AQ को ड्रॉ किया गया है, तो इस ट्रायंगल में AP और इस ट्रायंगल में AQ बराबर होगा, कहिए हाँ। दूसरा चीज OP बराबर OQ होगा, कहिए रेडियस है। इस ट्रायंगल में ये OP रेडियस है और इस ट्रायंगल में ये रेडियस है, तो OP बराबर OQ हो जाएगा। दूसरा और तीसरा AO इक्वल टू AO कॉमन हो गया, ये वाला कॉमन हो गया, तो कॉमन भी ले लिए। अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर है तो ट्रायंगल कांग्रुएंट है, ये ट्रायंगल इसके कांग्रुएंट हो जाएगा, तो AOP जो हो जाएगा AOQ के कांग्रुएंट हो जाएगा। तो कांग्रुएंट ट्रायंगल के क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लास 9 में पढ़े हैं कि कांग्रुएंट ट्रायंगल के क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल होते हैं और क्रॉसपोंडिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसका क्रॉसपोंडिंग यही होगा, इसका क्रॉसपोंडिंग यही होगा, इसका क्रॉसपोंडिंग कौन होगा? ये होगा। तो लिख दीजिए CP/CD से, CP/CD प्रूव्ड हो गया। प्रूफ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, बार-बार क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने चाहा कि ये क्वेश्चन आप लोग को बता ही दूं, इसीलिए आप लोग ध्यान देंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। O is the center of the two concentric circle। देखिए दो concentric सर्कल है, concentric सर्कल किसको कहते हैं? एक सेंटर से अगर एक या एक से अधिक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वह सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल कहलाता है। एक सेंटर से आप लाखों करोड़ों सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं,
तो वह सर्कल क्या कहलाएगा? कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। देखिए ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल है क्योंकि एक ही सेंटर ओ से ड्रॉ किया गया है। AB इज अ कॉर्ड, AB इज अ कॉर्ड ऑफ ए लार्जर सर्कल। AB जो है लार्जर सर्कल का कॉर्ड है। देखिए कॉर्ड किसको कहते हैं समझ लीजिए। अगर ये सर्कल है, ये सेंटर होता है और ये सेंटर से नीचे या ऊपर अगर लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो वह कॉर्ड होगा। ये सब कॉर्ड है, ये सब कॉर्ड है। मतलब सर्कल को अगर दो पॉइंट पर टच कर रहा है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच कर रहा है, वह क्या होता है? कॉर्ड होता है। तो ये जो है ये कॉर्ड है किसका? लार्जर सर्कल का, और टच कर रहा है किसको? स्मॉलर सर्कल का। किस पॉइंट पर? सी पर। टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट सी। प्रूव दैट AC इक्वल टू BC। प्रूव दैट AC इक्वल टू BC। क्या प्रूव करना है? कि AC जो होगा वो BC के बराबर होगा, या फिर कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है with the larger the chord of a larger circle touching the smaller circle at point C bisects the chord into two equal parts। ऐसे भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है, उसका मतलब यही होता है। दो सर्कल ले लिए, कंसेंट्रिक है जिसका सेंटर O है, OB जो है कॉर्ड है लार्जर सर्कल का जो टच कर रहा है किसको? स्मॉलर सर्कल का। किस पॉइंट पर? सी पॉइंट पर। जो अभी बोले थे वही बात गिवन में लिखा हुआ है। प्रूव करना AC BC के बराबर होगा, AC BC के बराबर होगा। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OC को ज्वाइन कर दीजिए। OC को अगर ज्वाइन कर देते हैं, OC को जैसे ही ज्वाइन करते हैं, अब जो है ये जो है क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। टेंजेंट AB क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। कैसे टेंजेंट बन जाएगा? देखिए ये C एक पॉइंट है स्मॉलर सर्कल का, उसी से पास कर रहा है। जब टच करेगा तो किसी एक पॉइंट पर टच करेगा। अगर लाइन AB है वह टच कर रहा है किसी भी सर्कल को, तो एक पॉइंट पे टच करेगा। वह टचिंग पॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और उससे जो पास करेगा वो तो टेंजेंट ही होगा। तो आपका AB क्या है? टेंजेंट है। किसका? स्मॉलर सर्कल का, छोटे वाले सर्कल का ये टेंजेंट है जो पॉइंट C से पास कर रहा है। एंड OC इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। OC रेडियस है। आप जानते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर, लाइन तो अब नहीं है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट पर अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। थ्योरम नंबर 1, किसी पॉइंट से टेंजेंट पर अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं किससे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो OC परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, OC परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। बट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। हमेशा ध्यान रखिए एक चीज, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा किस पर? कॉर्ड पर। ये कॉर्ड भी तो है लार्जर सर्कल का, लार्जर सर्कल का कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो वह कॉर्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। आप लिख सकते हैं OC बाइसेक्ट्स AB, मतलब AC इक्वल टू BC। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए थ्योरम नंबर 6 देखते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर। देखिए डायमीटर के एंड से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया। डायमीटर के एंड से क्या ड्रॉ किया गया? दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया। तो देखिए डायमीटर यही है AB, यही है AB। डायमीटर किसको कहते हैं? ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करता है वह क्या कहलाता है? डायमीटर। डायमीटर के एंड से, डायमीटर का एंड ये है और ये है, इससे जो क्या पास हो रहा है? लाइन पास हो रहा है CD और EF। डायमीटर के एंड से CD और EF जो लाइन पास कर रहा है वह दोनों लाइन पैरेलल है। ये प्रूव करना आपको।
चलिए प्रूव करते हैं। CD एंड EF आर द टेंजेंट, CD और EF टेंजेंट होगा, कहिए हाँ। कैसे? क्योंकि एक पॉइंट से पास कर रहा है और सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह टेंजेंट ही होता है। तो आप लिख सकते हैं CD और EF दो टेंजेंट है जो A और B पॉइंट से पास कर रहा है डायमीटर के AB ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। तो CD और EF दो टेंजेंट है जो डायमीटर के A और B पॉइंट से पास करता है। आपको प्रूफ करना है CD पैरेलल EF है, ये लाइन जो है ये वाला इसके पैरेलल प्रूफ कर देना है आपको। देखिए CD तो टेंजेंट है सर्कल का, CD टेंजेंट है सर्कल का जो A पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो देखिए ये टेंजेंट है तो ये 90 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बताए थे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब OA परपेंडिकुलर होगा CD पर तो यहाँ 90 बनेगा, कहिए हाँ। फिर उसी तरह से अरे ये भी तो टेंजेंट है, जब ये टेंजेंट है और ये रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये भी ना 90 बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा, बोलो हाँ बनाएगा। अब देखो ये 90 है ये भी 90 है। अगर मान के चलो ये दोनों लाइन है और इसको ट्रांसवर्सल मान लो, CD और EF दो लाइन है और AB क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो जब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए तो को CD जो होगा वह EF के पैरेलल होगा। समझो ध्यान से, ये दोनों अगर लाइन है, अभी पैरेलल नहीं है लाइन है, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कह दो कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। उसी तरह से ये 90 है और ये भी 90 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये लाइन इसके क्या होंगे, पैरेलल होंगे। वही लिखा हुआ है BAD इक्वल टू 90 डिग्री, BAD 90 डिग्री, इधर का लो चाहे इधर का लो बात बराबर है। ये 90 है तो ये भी 90 है तो BAD 90 है। EF तो टेंजेंट है, ये भी तो टेंजेंट है, ABE कितना हो जाएगा, ABE ये वाला 90 हो जाएगा। तो ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, तो बोलो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से पैरेलल होगा कि नहीं होगा? दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो समझो कि वह दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। पॉज द वीडियो, डू नॉट एट डाउन। चलिए थ्योरम नंबर 7 देखते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। देखिए लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल पर दिख रहा है A और B दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे जो है लाइन ज्वाइन किया गया। A और B क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उससे एक लाइन ज्वाइन किया गया। Prove that the line segment joining the points of contact of two parallel tangent। देखिए दो टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट पैरेलल है और टेंजेंट जिस पॉइंट से पास करता है वह पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो CD जो है A पॉइंट से पास कर रहा है और EF जो है B पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये A और B क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो ज्वाइन करता है ये लाइन जो ज्वाइन कर रहा है टू ए सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वह क्या है, डायमीटर है। ये प्रूव करना है आपको। देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन ड्रा हुआ है, अगर ये टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर लाइन ड्रा हुआ है ये वाला, अगर मान के चलिए AO है, AO तो रेडियस है, कहिए हाँ रेडियस है, ये रेडियस है ना AO, समझ लीजिए पहले AO क्या है, रेडियस है ये वाला और ये टेंजेंट है। तो और ये भी क्या है, रेडियस है यहां से यहां तक और ये टेंजेंट है। अगर दोनों ज्वाइन हो जाएगा, दोनों अगर स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, दोनों जो है स्ट्रेट लाइन बन जाएगा तो वह क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा।
दोनों अगर ये रेडियस OB और OA मिल करके अगर एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, जैसे मान के चलिए ये लाइन OA है, ठीक है, और इधर से दूसरा लाइन इधर से OB है, दोनों जो है यहां पर 180 बना लेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर 180 नहीं बनाएगा तो स्ट्रेट लाइन होगा नहीं होगा। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए अगर ये 90 है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 है। देखिए ये पैरेलल, ये जो है CD और EF दोनों पैरेलल टेंजेंट है, और कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया, OG जो है एक ड्रॉ कर लिया गया जो पैरेलल है किसके, CD और EF दोनों के पैरेलल है। ये जो है इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। तो देखिए अगर ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा ना। कोई इंटीरियर एंगल से इसका सम 180 होता है, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, ये वाला तो 90 होगा ही, अगर ये 90 है तो ये 90 होगा ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर इसमें भी देखिए अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90 होगा। अब 90 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जहां 180 बनेगा वो तो स्ट्रेट लाइन होगा ही। मेन इसमें बताना था क्या, ये तो रेडियस था ही पहले से, OA और OB रेडियस था ही, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है कि नहीं ये बताना था। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो ये डायमीटर ही होगा। डायमीटर कैसे बनता है, दो रेडियस अगर स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो वह डायमीटर बन जाएगा किसी भी सर्कल में। देखिए ये सर्कल है, ये पॉइंट है, अगर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है और दोनों जो है स्ट्रेट है तो वह डायमीटर है। मान के चलिए ये रेडियस ऐसे है और एक रेडियस ऐसे है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या ये डायमीटर होगा, नहीं होगा। तो इसी तरह से ये 180 हो गया, 180 हो गया तो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन जो होगा दो रेडियस अगर ज्वाइंट हो रहा है अगर दो रेडियस अगर वो 180 डिग्री पर ज्वाइंट हो रहा है तो वह रेडियस दोनों मिलाकर के क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। चलिए प्रूव करते हैं। CD और EF दो पैरेलल टेंजेंट है, बता चुके हैं। CD और EF दो पैरेलल टेंजेंट है जो A और B से पास करता है, तो यहां पास करता है। टेंजेंट है तो एक पॉइंट से पास करेगा ही। CD A से पास कर रहा है, EF जो है B से पास कर रहा है। किसका टेंजेंट है, सर्कल का है जिसका सेंटर O है। AOB क्या प्रूव करना है, डायमीटर होगा। AOB डायमीटर प्रूव करना है आपको। AOB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, ज्वाइन OA OB, OA को ज्वाइन कर दिए यहां से यहां तक, OB को ज्वाइन कर दिए और OG पैरेलल क्या ड्रॉ कर लिए, CD, OG CD के पैरेलल ड्रॉ कर दिए हैं। अब देखिए OG पैरेलल CD है, OG जो होगा CD के पैरेलल है एंड OA कट्स देम। OA को क्या करता है, काटता है, OA कट्स देम। तो देखिए CAO, अगर ये लाइन पैरेलल है और ये काट रहा है दोनों पैरेलल लाइन को, ये लाइन पैरेलल है और ये काट रहा है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो CAO यहां वाला देखिए GOA ये वाला एंगल दोनों मिलकर के 180 होगा। इस एंगल को कहते हैं कोइंटीरियर एंगल। ध्यान दीजिए, अगर दो पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये एंगल और ये एंगल का सम हमेशा 180 होगा। इसको कहते हैं कोइंटीरियर एंगल्स। फुल फॉर्म होता है कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब देखिए COA 90 है, ये 90 ना होगा यहाँ, तो 90 प्लस GOA इक्वल टू 180। GOA का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका, 90 को उधर ले जाइएगा तो 90 निकल जाएगा GOA, तो GOA ये 90 निकल जाएगा। अब बताइए जब ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है तो ये वाला इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो सिमिलरली GOP ये भी आपका 90 हो जाएगा, उसी तरह से ये भी 90 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए 180 आ जाएगा। अगर ये यहाँ 180 बनाना है तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन जो होगा ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास कर रहा है वह डायमीटर होगा।
अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी बेनिफिट मिल सके। आप लोग लास्ट तक बने रहे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए थ्योरम नंबर 8 देखते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। देखिए प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट कौन कौन सा है, एपी और बीपी। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि टेंजेंट किसको कहते हैं, एपी और बीपी दो टेंजेंट है और दोनों के बीच का एंगल यही ना है, ये वाला। ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट जो ड्रॉ होगा तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होगा, एक पीए और दूसरा पीबी। पी और पीबी दो टेंजेंट है और दोनों से जो एंगल बन रहा है यही ना है। टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मीनिंग समझ लीजिए। अगर दो एंगल का सम 180 होता है तो एंगल सप्लीमेंट्री होता है। दो एंगल का सम अगर 180 होता है तो एंगल क्या हो जाता है, सप्लीमेंट्री हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में 8 में। सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। अब समझिए इसका मीनिंग। दो टेंजेंट से जो एंगल बन रहा है, दो टेंजेंट से जो एंगल बन रहा है और जो एंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने से जिस एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ये दोनों मिलकर के सप्लीमेंट्री बनाता है। मतलब ए पी बी और ए ओ बी का सम जो होगा वह 180 डिग्री होगा। ये आपको प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। समझ गए, दो टेंजेंट पी और पीबी है जो एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ किया गया है। प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट से जो एंगल का फॉर्मेशन होता है और एंगल का फॉर्मेशन किससे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने से जो एंगल बनता है वो उस दोनों का सम जो है वह सप्लीमेंट्री है। P और PB दो टेंजेंट है जिसको एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किया गया है सर्कल के, जिसका सेंटर O है, और OA और OB जो है, OA और OB दो लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट है। प्रूफ करना है APB प्लस AOB इक्वल टू 180 डिग्री। APB ये प्लस ये 180 प्रूफ करना है। हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट जो है रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कहिए ये 90 होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। अब ये थ्योरम नंबर 1 को याद कर लीजिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस और टेंजेंट का बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। उसी तरह ये भी 90 होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन ड्रॉ होता है सेंटर पर और जो टेंजेंट होता है वो हमेशा 90 बनाता है। कितना इजी हो गया, ये 90 है तो 90 180 और ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PAOB। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम 360 होता है। अगर ये 180 है दोनों मिलकर के तो ये दोनों मिलकर के 180 होगा कि नहीं होगा। देखिए PA परपेंडिकुलर OA, अगर PA जो है OA पर परपेंडिकुलर है तो ये 90 बनाएगा। कहिए हाँ। PB OB पर परपेंडिकुलर है, PB जो है OB पर परपेंडिकुलर है तो ये कितना बनाएगा, 90। बोलिए हाँ। चलिए आप लोग मजा लीजिए थ्योरम का। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, मजा खूब आएगा। पूरा समझा देंगे, गर्दा छुड़ा देंगे कि थ्योरम को। थ्योरम में रखा क्या रहता है, देखिए दो इसको ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। OAP प्लस OBP ऐड करके 180 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। यही ना लिखे हैं, बट वी नो दैट the sum of all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। अब लिख दीजिए चारों एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 360 डिग्री लिख दिए। एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल
APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए AOP प्लस OBP, AOP प्लस OBP 180 आया है, इसके जगह 180 पुट कर सकते हैं। ये आपका दो एंगल बचेगा, 180 को उधर लेके चले जाइए तो 360 में से 180 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंगल APB प्लस AOB किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, एक एक थ्योरम को गर्दा छुड़ाएंगे। पॉज। चलिए थ्योरम नंबर 9 देखते हैं। प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। देखिए इसका मतलब क्या कि सर्कल के सर्कमफेरेंस पर तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। हमने बताया था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ होते हैं, यही है सर्कमफेरेंस, इसी को ना कहिएगा सर्कमफेरेंस। इस पर तो लाखों करोड़ों पॉइंट होंगे, सॉरी पॉइंट डाला, लाखों करोड़ों पॉइंट हो सकते हैं इस तरह से। तो कह रहा है कि टेंजेंट जो ड्रॉ होगा वह सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से ड्रॉ हो सकता है। यही प्रूफ कीजिए कि टेंजेंट जो है वह एक ही पॉइंट से ड्रॉ होगा। वह पॉइंट को क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल पर लाखों करोड़ों पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अगर टेंजेंट की बात आ जाएगी तो वह जो है सिर्फ एक पॉइंट से ड्रॉ होगा। वह प्रूफ कीजिए, वही लिखा हुआ है prove that there is one and only one tangent at any point on the circumference of a circle। सर्कल के सर्कमफेरेंस पर किसी भी एक पॉइंट से ही एक टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, यही आपको प्रूव करना है। देखिए let P be a point on the circumference, सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट P ले लिए, सर्कमफेरेंस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट क्या ले लिए P ले लिए, और सर्कल का सेंटर क्या है O है। इफ पॉसिबल लेट PT एंड PT डैश बी टू टेंजेंट। PT ये आपका PT मान लीजिए PT है और PT डैश मान लीजिए कि दो टेंजेंट है। अभी ये मान के चलिए कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो मान लिए कि PT और PT डैश दो टेंजेंट है जो सेम पॉइंट P से ड्रॉ किया गया है। तो कंट्राडिक्शन मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। कंट्राडिक्शन में हमेशा गलत माना जाता है, फिर उसको सही साबित कर देते हैं। Now the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। आप जानते हैं कि टेंजेंट जो ड्रॉ होता है किसी भी पॉइंट से तो रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर बनाता है, रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर PT टेंजेंट है, PT अगर टेंजेंट है किसका PT अगर टेंजेंट है और OP इस पर परपेंडिकुलर है, रेडियस है, तो यहां 90 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जरूर बनाएगा। तो लिख सकते हैं OP परपेंडिकुलर PT, OP जो है PT पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। अभी तुरंत प्रूफ किए हैं, ये थ्योरम नंबर फर्स्ट। अभी देखे होंगे कि सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 90 हो गया आपका। सिमिलरली OP परपेंडिकुलर PT डैश, हमने तो इसको भी तो टेंजेंट माना है, माना कि नहीं माना है, इसको भी टेंजेंट माना है PT डैश को, तो इसके साथ भी 90 बनाएगा, इसके साथ भी क्या बनाएगा 90 बनाएगा। अब देखिए OPT 90 और OPT डैश भी 90, OPT ये वाला भी 90 और ये वाला भी 90, दोनों 90 ही है। OPT जो होगा OPT डैश के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 90 है। अगर ये 90 है तो ये वाला भी इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर ये 90 के बराबर है तो OPT जो होगा OPT डैश के बराबर हो जाएगा, और OPT जो होगा वो OPT डैश के बराबर हो जाएगा। तो कब ऐसा संभव है, कब ऐसा संभव है, या तो PT होगा टेंजेंट या फिर PT डैश होगा टेंजेंट, दोनों के साथ तो संभव नहीं है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन
PT और PT डैश कोइंसाइड, ये पॉसिबल तब होगा जब PT और PT डैश कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड मतलब ये लाइन इसके ऊपर चढ़ के जाएगा या फिर ये वाला लाइन इसके ऊपर चढ़ के जाएगा। कोइंसाइड लाइन मतलब ये, इसका कोइंसाइड मतलब इसी के ऊपर, तो दोनों सेम लाइन होगा। अगर PT और PT डैश अगर सेम लाइन होगा तो वह कोइंसाइड होगा, तो कोइंसाइड होगा तभी ये संभव है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। लिख दीजिए प्रूव्ड। पॉज द वीडियो। चलिए थ्योरम नंबर 10 देखते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहे ताकि आप लोग सभी जितना भी थ्योरम पढ़ाया जाएगा सबको आप लोग समझें, ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी थ्योरम ना छूटे। थ्योरम नंबर 10, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम। देखो, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब होता है कि सर्कल को चारों तरफ से घेरना। कौन घेर रहा है सर्कल को? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कर रहा है? सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो ऐसा पैरेललोग्राम जो एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है, वह जो है रोम्बस है। ये प्रूव कीजिए कि ये तो पैरेललोग्राम है, लेकिन इसको आप क्या प्रूव कर दीजिए? रोम्बस प्रूव कर दीजिए। तो देखिए, एक सर्कल ड्रॉ कर लिए और एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब किया हुआ है सर्कल को चारों तरफ से घेरा हुआ। तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल को चारों तरफ से क्या किया हुआ है? सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, घेरा हुआ है। तो अब पैरेललोग्राम एबीसीडी सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल विद सेंटर O। आपको प्रूव करना है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। तो रोम्बस कब होगा? जब चारों साइड इक्वल हो जाएगा तब रोम्बस हो जाएगा। अगर ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल हो जाए तो वह पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। यही कर सकते हैं रोम्बस के लिए। चलिए करते हैं। आप लोग बने रहे लास्ट तक और लाइक ठोकते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और दोस्तों में भी शेयर करते रहे। देखिए, आप लोग ये बात तो जानते ही है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ जो होता है वह इक्वल होता है। तो वही लिखा हुआ है, we know that the length of tangents drawn from an exterior point to a circle are equal। एक्सटीरियर पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पर तो वह टेंजेंट क्या होते हैं? लेंथ में इक्वल होते हैं। कह सकते हैं अगर ये पॉइंट ये A है, अगर A से ड्रॉ हुआ है दो टेंजेंट, देखिए AP और AS, तो AP AS के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आप AP इक्वल टू AS लिख सकते हैं। उसी तरह से BP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? BQ लिख सकते हैं। ये उसी तरह से RC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? CQ लिख सकते हैं। CQ DR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? DS लिख सकते हैं। DS, क्योंकि D जो है एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से DR और DS टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। एक्सटर्नल पॉइंट D से DR और DS, एक्सटर्नल पॉइंट A से AP और AS, और एक्सटर्नल पॉइंट B से BP और BQ, और एक्सटर्नल पॉइंट C से CR और CQ। ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो लिखिए AS बराबर AP, AS बराबर AP, AS बराबर AP। दूसरा लिखिए BP बराबर BQ, BP बराबर BQ। तीसरा लिखिए CQ बराबर RC, CQ बराबर RC। चौथा लिखिए DR बराबर DS, DR DS के बराबर होगा। चलिए 1 2 3 4 मान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका दो साइड का सम ले लेते हैं। AB प्लस CD ले लीजिए। AB प्लस CD ले लिए, ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हमारा मन है, हमको जैसे मन होगा वैसे प्रूफ करेंगे। जो आइडिया लगाना होगा वो आइडिया लगा करके प्रूफ करेंगे। तो
ए बी प्लस सी डी ले लिए, ए बी प्लस सी डी, आप ए बी प्लस सी डी को क्या लिख सकते हैं, उसी को देखिए ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक ए बी होगा। और सी डी को क्या लिख सकते हैं, डी आर प्लस आर सी, डी आर में आर सी जोड़ दीजिएगा तो सी डी ना होगा। देखिए सी डी डी आर प्लस सी आर। अब देख लीजिए ए बी प्लस सी डी इक्वल टू एपी को आप एस नहीं लिख सकते यहां से, देखिए एपी बराबर एस है, लिखिए। फिर बीपी बराबर क्या है, बीक्यू है, लिख दीजिए। सीआर बराबर क्या है, सीक्यू है, लिखिए। और डीआर बराबर क्या है, डीएस है, लिख दिए सब तो, क्योंकि बराबर है एक दूसरे के तो उसके स्थान पर लिख ही सकते हैं। राम अगर मोहन के बराबर होगा तो मोहन किसके बराबर होगा, रामे के ना बराबर होगा। तो ए बी प्लस सी डी, अब देखिए इसको अरेंज पूरा कर लीजिए, एएस और डीएस लीजिएगा एक साथ तो आपको एएस प्लस डीएस लीजिएगा तो आपको एडी आने की संभावना हो जाएगी। तो एएस डीएस को एक साथ ले लिया, बीक्यू सीक्यू को एक साथ ले लिए, एएस को और डीएस को एक साथ ले लिए और बीक्यू सीक्यू को एक साथ ले लिए। और एएस और डीएस मिलकर के क्या बनेगा भाई, एएस और डीएस एडीएन बनेगा और बीक्यू और सीक्यू मिलकर के बीसीएन बनेगा। अब देखिए एबी सीडी की जगह आप एबी भी लिख सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड तो इक्वल होता ही है, तो एबी सीडी के बराबर होगा, जरूर होगा। लिख दीजिए सीडी की जगह एबी, एडी 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 प्लस बीसी, बीसी की जगह भी आप एटी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी इसके इक्वल ही होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एडी जो होगा वो बीसी के बराबर हो जाएगा, तो एडी बराबर बीसी लिख दिए या एबी बराबर सीडी लिख दिए। कैसे लिखे हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एबी एबी 2ab हो जाएगा, एडी एडी 2ad हो जाएगा, तो 2 से 2 काट दीजिए, एबी बराबर एडी हो गया। अब जो है एबी एडी के बराबर हो गया, एबी सीडी के बराबर था ही, एबी सीडी के बराबर था ही और एबी अब इसके बराबर है और ये तो इसके बराबर है ही, पहले से ही है, जो पैरेललोग्राम है तो ये इसके बराबर है ही, तो चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया चारों साइड। सीडी बराबर एबी बराबर एबी बराबर सीबी बराबर एबी बराबर एडी बराबर बीसी, ये चारों एक दूसरे के इक्वल हो गए। जब चारों साइड इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल हो जाए तो वह पैरेललोग्राम क्या कहलाएंगे, रोम्बस कहलाएंगे। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट ऑन। चलिए थ्योरम नंबर 11 देखते हैं। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल का कौन है, देखिए CD जो है वह AB के अपोजिट है और AD जो है वह BC के अपोजिट है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, फिर सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, तो सर्कल को चारों तरफ से घेर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पर ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। कौन, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड मिल करके सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, मतलब दो एंगल का सम 180 बनाता है। समझिए, देखिए ये इसके अपोजिट है, AB और CD एक दूसरे के अपोजिट है, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड है, तो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा ये वाला साइड। CD जो बनाएगा वो इसी तरह से सेंटर पे बनाएगा और AB जो बनाएगा वो इस तरह से बनाएगा। AB इसका और इसका ये दोनों एंगल मिलकर के सप्लीमेंट्री बनाता है। ये प्रूव करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD जो है मिलकर के क्या बना रहा है, सप्लीमेंट्री बना रहा है। फिर उसी तरह से ये भी तो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल का, AD और BC भी तो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल का, ये दोनों मिलकर के सेंटर पर सप्लीमेंट्री बना रहा है। ये भी प्रूफ करना है, मतलब आपको प्रूफ करना है कि AOB या O है, AOB प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री और दूसरा क्या AOD प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए प्रूफ करते हैं।
एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है जो सर्कल को सर्कल स्क्राइब कर रहा है, सर्कल को चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिसका सेंटर O है। आपको प्रूफ करना है AOB प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री। समझ गए होंगे AOB कौन है, ये वाला AOB, और COD कौन है, इस दोनों का सम 180 प्रूफ करना है। फिर इस एंगल और इस एंगल का सम 180 प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ज्वाइंट OP को ज्वाइन कर लीजिए, OQ को ज्वाइन कर दीजिए, OR को ज्वाइन कर दीजिए और OS को ज्वाइन कर दीजिए। किसको किसको ज्वाइन कर दिए, OP, OQ, OR और OS को ज्वाइन कर दिए। चलिए हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वह दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ये तो जानते ही है। लेकिन ये भी जानते हैं कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल सबटेन इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर टेंजेंट ड्रॉ हुआ है एक्सटर्नल पॉइंट से किस पर, सर्कल पर, तो वह जो है कहां, सेंटर पर वह इक्वल एंगल बनाएगा, सेंटर पर वह इक्वल एंगल बनाएगा। देखिए ये दोनों टेंजेंट है और ये लाइन ड्रॉ करते हैं आप, ये लाइन जो ड्रॉ करते हैं सेंटर पर, तो ये जो होगा, ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। फिर उसी तरह से BQ और BP दो टेंजेंट है और सेंटर पर तो यही ना दोनों एंगल बन रहा है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, और एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर होगा। वही लिखे हैं, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर। इसके अकॉर्डिंग फिर से समझ लीजिए, वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किस पर, सर्कल पर, तो वह इक्वल एंगल सबटेंड करता है, इक्वल एंगल बनाता है। कहां पर, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर यही है, इसी पर बनाएगा। अब देख लीजिए, तो इक्वल एंगल मतलब क्या है, सबको नेमिंग किए हुए 1 2 3 4 5 6 8, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर होगा। अब देखिए ये भी तो आपको पता होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि ये पूरा तो सर्कल है ना बन रहा है, एक सर्कल है ना बन रहा है, तो सबका सम तो 360 ही होगा। अब देखिए एंगल 1 2 के बराबर है, 1 की जगह 2 पुट कर सकते हैं, फिर 2 का 2 रहने दिए, 3 का 3 रहने दिए, 4 के जगह आप 3 पुट कर सकते हैं। यहां देखिए 3 बराबर 4 है तो 3 लिख सकते हैं, 5 के जगह आप 6 भी पुट कर सकते हैं क्योंकि 5 बराबर 6 है, तो 5 की जगह 6 पुट कर सकते हैं। उसी तरह 7 8 के जगह आप 7 पुट कर सकते हैं, 8 के जगह 7 पुट कर सकते हैं। अब सबको ऐड कीजिएगा तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 होगा। क्योंकि दो टू है तो 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को उधर ले जाइएगा तो 360 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 180 ना होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। फिगर में देखिए एंगल 2 और एंगल 3 कहां है, देखिए यहां है एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 6 और एंगल 7, इस दोनों का सम अगर 180 डिग्री आ गया तो प्रूफ तो हो गया ना, वही तो प्रूफ करना था। ये आपको AOB बना रहा है, 2 प्लस 3 2 और 3 मिलकर के AOB बना रहा है और 6 और 7 मिलकर के COD बना रहा है। तो दोनों का सम 180 हो गया। सिमिलरली फिर उसी तरह से इस दोनों का सम भी क्या होगा, 180 होगा। चलिए थ्योरम समाप्त होता है। अब एक्सरसाइज सॉल्व किए जाएंगे 10.1। कल आप लोग को 10.1 पढ़ाया जाएगा, आप लोग बने रहेंगे कल भी, क्योंकि कल जो है बेहतरीन कंसेप्ट के साथ जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और मैजिकल टीचिंग स्टाइल का भी यूज किया जाएगा। देखिएगा विद इन फ्यू सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वह जल्दी से कर दीजिए। और आज के लिए शुभ रात्रि, कल फिर हम लोग समय पर मिलते हैं, आप लोग रेडी हो जाइएगा।
बुक, कॉपी और पेन के साथ। धन्यवाद।